हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ के लिए जो केमिस्ट्री की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कोई भी जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो है एक बार सिलेबस को रिव्यू करते हैं कि हमको जो है इसमें पढ़ना क्या है। तो चलिए, अब जो हम है मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और इससे जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले जो है हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम और जो आपके केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, पूरा यहाँ तक जो है हमने स्टडी कर ली थी। और अगर आपने इसके जो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, जो हम पढ़ेंगे जो है बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो बिल्डिंग मटेरियल है, लाइम है, सीमेंट है, ग्लास है और स्टील है। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं इसको जो है हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें दिया हुआ है कि पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल। तो जो मेटल का जो पीरियोडिक टेबल है और आवर्त सारणी में जो है उसकी पोजीशन क्या है, उसके जो जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, मतलब हम उसके जो फिजिकल और जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो मेटल है और मिनरल है और ओर, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है मिनरल और ओर में जो है डिफरेंसेस को दिया हुआ है आपके सिलेबस में। वैसे जो है इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हम जो है इसको देख लेंगे। ठीक है, मेटलर्जी पढ़ेंगे, जो है आपका कंसंट्रेशन, रस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग ऑफ ओर। ठीक है, तो ओर के जो है इन जो है कैरेक्टर को हमें जो है देखना है। ठीक है, दूसरी चीज जो है आपके मेटलर्जी ऑफ कॉपर और आयरन, कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, तो जो आपके जो संक्षारण होता है, जैसे कोरोजन होता है कॉपर और आयरन में, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है किस तरह से होता है, क्या इफेक्ट है, इसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अलॉय को देखेंगे, जो आपके मिश्र धातु है उसको यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो है आपके नॉन मेटल को भी यहाँ पे दिया गया है कि पोजीशन ऑफ नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो है नॉन मेटल के पोजीशन को देखना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे आपके मेटल और नॉन मेटल में। तो सबसे पहले हम जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों के जो है हम देख लेंगे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो आज हम जो है आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है कि मेटल और नॉन मेटल का जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है उसको देखेंगे। नेक्स्ट में हम जो है और जो मिनरल और ओर है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है मेटलर्जी जो ओर के हैं उसको जो है हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो कोरोजन है आयरन और कॉपर का देखेंगे। फिर हम आएंगे एलॉय में। ठीक है, तो जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे उसमें ही जो है हम मिनरल और ओर के जो डिफरेंस को भी देख लेंगे। और लास्ट जो है ये एलॉय का ही है, लाइम है, सीमेंट है, ग्लास, स्टील, ये जो है एलॉय के अंतर्गत ही आता है। ये जो है एक तरह का मिश्र धातु है, तो हम जो है एलॉय में जो है इसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्या, मेटल और नॉन मेटल जो आपके पीरियोडिक टेबल में जिसका पोजीशन है। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई कमी नजर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारा जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। तो हमें जो है पीरियोडिक टेबल में जो है हमें देखना क्या है कि मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कि मेटल कहाँ किसको किसको कह रहे हैं, नॉन मेटल किसको किसको कह रहे हैं, और मेटेलॉइड जो है किसको कहते हैं। तो देखिए, ये जो है यहाँ से लेके आप हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपके ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये पूरा जो है बी ग्रुप, तो ये जो है पूरा जो है आपका क्या है, मेटल है। ठीक है, ये जो है आपके मेटल है। मेटल जिनमें जो है मेटल के जो गुण पाए जाते हैं, अब वो कैरेक्टर क्या है उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है पूरा क्या है आपका मेटल है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो येलो कलर में है, ये जो येलो हल्के येलो में है। ठीक है, तो ये जो है क्या है आपका नॉन मेटल है। ठीक है,
नॉन मेटल है। और जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये जो आप ग्रीन कलर में है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है मेटोलॉइड है। मेटोलॉइड होते हैं जो जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के जो है कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ग्रुप के हिसाब से, देखते हैं हम यहाँ पे कि देखिए, ये देखिए ये है, तो देखिए जो मेटल है तो यहाँ पे है ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये है ग्रुप 1, मेटल में ही है, ये है ग्रुप 1। तो ये ग्रुप 1A का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है हम आते हैं ग्रुप 2A में, तो इसकी जितनी की वैलेंसी होती है वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है A ग्रुप है, तो यहाँ पे देखिए 2 3A है। ठीक है, इसको 3A ग्रुप है, ये 4A ग्रुप है। ठीक है, और ये जो है 5A ग्रुप है, और ये जो है आपका 6A ग्रुप। तो देखिए इसकी जो 3A की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 3 होती है। और ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं 4A, तो इसकी वैलेंसी होती है 4 होती है, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी आपकी 5, और ये जो 6। और 7A ग्रुप की वैलेंसी जो है 7 होती है। और जो ग्रुप है इसमें कोई वैलेंसी नहीं है, ये जो है इसका जो है ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, एक एक करके हम सारे ग्रुप को अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका ग्रुप बी। ठीक है, ये पूरा जो है आपका ग्रुप बी है। तो ये जो है ये है आपका 1B। ठीक है, ग्रुप 1B। ये है आपका ग्रुप 2B। यहाँ से जो है आपका 3B और 4B, 5B, 6B। ठीक है, ये जो जितने होते हैं ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल ये कि जैसे कि आपको ये जो ग्रुप होते हैं, ये जो है एस ब्लॉक होता है, ये जो है यहाँ से जो है आपका पी ब्लॉक होता है। तो ये दोनों के जो मिक्स होते हैं, ठीक है, दोनों के जो कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं ट्रांजिशन मेटल में, तो इन्हीं को जो है ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। कि ग्रुप एस और ब्लॉक बी के जो है बीच में जो है इनके कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों का मिक्सअप होता है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो पूरा है ये जो है ग्रुप 8B कहलाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हम एक एक करके जो है सारे ग्रुप को डिस्कस करते हैं, तो आपको जो है इनकी पोजीशन भी याद हो जाएगी और वैलेंसी और इनके कैरेक्टर क्या है। ठीक है, तो देखिए ग्रुप ए, तो ग्रुप ए 1A में, ठीक है, ग्रुप 1A में, ठीक है, ये हमने देखा कि ये ग्रुप 1A में है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, तो ये जो है आपके ग्रुप 1A के हैं एलिमेंट। ठीक है, जिनकी वैलेंसी क्या होती है, तो इनकी वैलेंसी होती है 1। तो ये जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, अपनी जो है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा हाइड्रोजन को। ठीक है, तो अपने ऑक्टेट को जो है पूरा करने के लिए ये जो है डोनेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है ये एल्कली मेटल भी कहे जाते हैं। एल्कली मेथड की मेटल क्यों होते हैं, तो देखिए ये एल्कली मतलब जो बेस होते हैं, ठीक है, जो बेसिक कैरेक्टर का होता है। तो जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, ग्रुप ए के जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको अगर वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है OH बनाता है, मतलब सॉल्ट जो बनाता है, ठीक है, वो जो है एल्कली मेटल बनाते हैं। ये जो है आपके एल्कली मेटल है। जैसे यहाँ पे मैंने 2A लिया एग्जाम्पल के लिए 2A, और वाटर के साथ अगर मैंने इसको रिएक्शन कराया तो 2AOH बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है एल्कली का बेस है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस ये निकाल देता है। तो ये आपका सोडियम जो है, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ये निकाल देता है। ठीक है, तो यही जो है इसका एल्कली कैरेक्टर है। अब देखते हैं इनका जो है, ये याद रखिएगा, ये जो है सॉफ्ट इन नेचर होता है, मतलब ये जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम। सोडियम को हम जो है नॉर्मल नाइफ से भी जो है हम काट सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतना ज्यादा ये नेचर इसका सॉफ्ट होता है, जितने भी ग्रुप 1A के एलिमेंट है उसका है ये। ठीक है, आगे देखते हैं जो आयनिक होते हैं। ठीक है,
ये जो है आयनिक होते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर प्लस माइनस चार्ज जो है में आते हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जो है ये डोनेट करता है। हमने जो है आपको जब केमिकल कंपाउंड पढ़ाया था तो उसमें आयनिक कैरेक्टर पढ़ाए थे कि जो मेटल होते हैं वो नॉन मेटल को जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है ACF केमिस्ट्री करके जो है प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जो है आप इससे पहले के वीडियोस को देख सकते हैं। आगे आते हैं तो देखिए ग्रुप 2A। ठीक है, तो ग्रुप 2A का क्या होती है इसकी वैलेंसी। तो इस देखिए ग्रुप 2A में जो है ये जो है इतने जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है 2 होती है। मतलब ये जो है कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ये जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ये जो है अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जो सतह होती है उस पे जो है ये मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, और एल्कलाइन होता है मतलब इसको भी जो है हम अगर वाटर के साथ अगर इसको हम जो रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है OH फॉर्म में जो है इस तरह से जो है ये सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन जो है ये निकाल देता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो है ये जो एल्कली मेटल थे, जो ग्रुप 1A के जो मेटल थे उससे जो है ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, और ये भी जो है आयनिक होते हैं। क्लियर है, आगे चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम ग्रुप बी में। ठीक है, तो ग्रुप बी हमने देखा था जो बीच में जितने थे हमने दिखाया था आपको कि 1B 2B जो ये पूरा जो बीच में था ये जो है कि इसको कहा जाता है क्या, ट्रांजिशन मेटल। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इसमें जो है इसके भी गुण पाए जाते हैं जो इधर होते हैं S ब्लॉक वाले। ठीक है, और इधर भी, मतलब जो हमने संक्रमण पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जो है S ब्लॉक और P ब्लॉक, ठीक है, दोनों के जो है इसमें कैरेक्टर होते हैं या मिक्सअप होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और नीचे जो आपने देखा था यहाँ पे जो एक और इस तरह से जो है यहाँ पे एलिमेंट थे, इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ग्रुप 3A। तो ग्रुप 3A की वैलेंसी क्या होती है, तो इसकी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, और ये जो है मेटल होते हैं, और याद रखिएगा इसको जो है बोरोन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, पूरा ये जो बोरॉन है ऊपर में ही आप बोरॉन देख रहे हैं, तो ये पूरा जो है बोरोन फैमिली होता है। ठीक है, इसमें बस आपको इतने याद रखना है, और याद रखिएगा कि इसकी वैलेंसी 3 होती है, मतलब ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ग्रुप 4A। तो ग्रुप 4A में इसकी वैलेंसी होती है 4। तो ये देखिए ये जिस वैलेंसी 4 होती है, और 4A के जो एलिमेंट होते हैं वो ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ना ही गेन करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और ये जो है नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, ये जो है इनको छोड़ के, ये जो आप देख रहे हैं इनको छोड़ के जो है बाकी जो है वो जो है नॉन मेटल होते हैं। तो ये जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर करते हैं। ठीक है, ना ही डोनेट करेंगे और ना ही ये गेन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं ग्रुप 5A, ग्रुप 6A और ग्रुप 7A। ठीक है, तो इनकी जो वैलेंसी होती है, ग्रुप 5A की वैलेंसी होती है 5, ग्रुप 6A की वैलेंसी होती है 6, और ग्रुप 7A की वैलेंसी होती है 7। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, तो जो 7 है वो जो है इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर है नॉन मेटल है, याद रखिएगा नॉन मेटल है, और ये जो है नॉन मेटल का मेन ये चीज है कि ये जो है डोनेट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, और या जो यहाँ पे जो है आपका ग्रुप 7 है, तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन कर लेगा। 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर ये होता है कि ये डोनेट नहीं करता है, ये गेन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ग्रुप 8A की। तो इसकी वैलेंसी तो 8 है, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो क्या है, ये जो है इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये ना तो गेन करता है, ना शेयर करता है, और ना ही ये
डोनेट करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको जो है नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी कहते हैं, जो ग्रुप 8A के जो है एलिमेंट होते हैं उनको, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि अब आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा कि जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, जो मेटल और नॉन मेटल की क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। दूसरा आपके सिलेबस में दिया था कि उसकी जो है प्रॉपर्टी बतानी है, जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इससे जो है और जो है आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो या पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखिए एक साइड मैंने लिया है मेटल और दूसरे साइड मैंने लिया है नॉन मेटल, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी साथ साथ ही देखेंगे कि मेटल का क्या होता है और नॉन मेटल का क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फिजिकल स्टेट, उसकी जो अवस्था क्या होती है, जो भौतिक अवस्था है उसकी, वो कैसी होती है। तो आपने गोल्ड को देखा होगा, ध्यान रखिएगा, गोल्ड मतलब जो सोना आप जनरली घरों में जो होता है सोना आप भी पहनते होंगे, ठीक है। तो ये जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को देखा होगा और आपने जो है कोयले को भी देखा होगा, ठीक है। तो देखिएगा गोल्ड जो है क्या है, मेटल है। तो आप जो है उसको इमेजिन कीजिए कि उसमें जो है उसका जो कैरेक्टर है, फिजिकल कैरेक्टर है, किस तरह से वो दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है आप कोयले को भी यहाँ पे इमेजिन कीजिए, कोयला जो कि नॉन मेटल है, तो उसको भी इमेजिन कीजिए कि वो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है हम जो है इसको आपको समझने में जो है आसानी होगी अगर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मेटल के लिए आप गोल्ड को इमेजिन कीजिए और नॉन मेटल के लिए आप कोयले को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिजिकल स्टेट का देखते हैं। तो मेटल जो होता है, तो आपने देखा गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। तो ये जो होता है क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉलिड होता है। एक्सेप्शन याद रखिएगा, देखिए नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर है, ठीक है, उस पे ये सॉलिड होगा। एक्सेप्शन है मरकरी, ठीक है। तो जो मरकरी होता है वो जो है रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो वो है मरकरी। आपने थर्मामीटर को देखा होगा, जिससे आप बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, जैसे फीवर वगैरह हो जाता है तो उसमें जो है आपने देखा होगा, तो एक गोल्डन कलर का जो है वहाँ पे मरकरी भरा होता है, जो आपके नॉर्मल जो थर्मामीटर होता है उसमें, ठीक है। तो वो जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, ये मेटल, लेकिन ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये लिक्विड में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सॉलिड, जो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड भी होता है और गैस भी होता है। इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड भी होती है और गैस भी होती है। सॉलिड जो कोयला आपने देखा है, ठीक है, तो कोल जो होता है वो सॉलिड है, ठीक है। और जो गैसियस जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी जो है नॉन मेटल है, लेकिन ये जो है गैस के फॉर्म में है, ठीक है। तो नॉन मेटल जो है सॉलिड भी हो सकता है और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। एक्सेप्शन यहाँ भी है, जो ब्रोमीन होता है, ठीक है, जो ब्रोमीन होता है वो जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मरकरी। और अगर उसमें नॉन मेटल लगा देते हैं कि कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड होता है, तो वो है ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एक्सेप्शन है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लस्टर कैरेक्टर। लस्टर कैरेक्टर वो होता है जो आप में चमक होती है ना, जो किसी भी एलिमेंट है या किसी भी टूल्स होते हैं उसमें जो चमक होती है, साइन होता है, वही जो है उसका लस्टर कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो देखिए जो मेटल होते हैं, अगर आपने गोल्ड को इमेजिन किया, सिल्वर, कॉपर के जो बर्तन वगैरह जो आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, शाइनिंग होती है, ठीक है, शाइन करता है वो। तो ये जो है मेटल में क्या होता है, लस्टर कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर आपको दिया जाता है कि लस्टर कैरेक्टर कभी एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा कि मेटल में जो है लस्टर कैरेक्टर होता है, मतलब ये शाइन करता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो नॉन मेटल है वो जो है लस्टर
कैरेक्टर वो शो नहीं करता, डल अपीयरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि कोयले को ही आप इमेजिन कीजिए कि कोयले में कोई भी चमक नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे सल्फर और फॉस्फोरस भी ले सकते हैं, बिल्कुल पाउडर होता है और बहुत ज़्यादा ये डल होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हार्ड और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जो मेटल है, ठीक है, वो हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखिएगा कि जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये दो ऐसे मेटल हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो जो मेनली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है इन चीज़ों में फंस जाते हैं। याद कर लेंगे, हाँ मेटल है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन है यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आगे नॉन मेटल में देखते हैं, तो नॉन मेटल जो होता है वो हार्ड होता है और सॉफ्ट होता है। ठीक है, जैसे कि डायमंड है, डायमंड को आपने देखा होगा, एक्सेप्शन डायमंड है, ये जो है हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टर दिखाता है, हार्ड होता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। मेलेबल कैरेक्टर का होता है, मेलेबल कैरेक्टर का मतलब है कि एक तरह से लचीला होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि उसको आप बीट करते हैं, मतलब आप पीटते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल लीजिए, ठीक है, उसको आप पीटते, टीन टीन को ले लीजिए, नॉर्मल आपने देखा होगा टीन है ना, टीन जो होता है उसको आप बीट करते हैं, बीटते हैं तो बहुत ज़्यादा थीन हो जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो थीन हो जाता है, तो ये जो है मेलेबल कैरेक्टर होते हैं। तो जो मेटल होते हैं वो मेलेबल कैरेक्टर के होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्सेप्शन है कि जिंक और मरकरी। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी, तो इसमें जो है ये मेलेबल कैरेक्टर जो है शो नहीं करता है। ठीक है, तो मेलेबल कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि पीटने पे वो जो है बहुत ज्यादा टूटते नहीं है, बस जैसे टीन को अगर आप पीटते तो हल्के से उसमें चिपट, मतलब बहुत ज्यादा वो पतला होते जाता है, जितना हम उसको पीटते जाएंगे उतना ज्यादा वो क्या होते जाता है, थीन होते जाता है, पतला होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल में तो ये जो है नॉन मेलेबल होता है, मतलब कि ये अगर हम इसको बीट करते हैं तो ये पूरी तरीके से टूट जाता है। ठीक है, कोयले को ही ले लीजिए, अगर हम उस पे अगर बीट करते हैं तो वो जो है बिल्कुल से जो है कंकड़ की तरह पूरी तरीके से वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मेलेबल कैरेक्टर शो नहीं करता है। आधा देखते हैं डक्टिलिटी होती है, जो मेटल में होती है डक्टिलिटी मतलब लचीलापन होता है, जैसे कॉपर है। ठीक है, कॉपर को हम जो बहुत से रिएक्शन करा के पीट के, मतलब एक तरह से वायर की तरह हम बना दें, जो हम घरों में जो वायर यूज होता है, ठीक है, वो कॉपर का ही होता है। तो ये जो है उसका जो है लचीलेपन की वजह से जो है ये होता है। ठीक है, मतलब ये उसका क्या है, डक्टिलिटी है, मतलब डक्टाइल जो है कैरेक्टर शो करता है मेटल। ठीक है, गोल्ड को भी हम जो है किसी भी तरीके से पीट के या टेम्परेचर दे के या गला के भी हम उसको जो है बड़ा छोटा जिस भी शेप में करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ये डक्टिलिटी होती है मेटल में। ठीक है, एक्सेप्शन है जिंक और मरकरी। और यहाँ पे याद रखिएगा जो नॉन मेटल है वो नॉन डक्टिलिटी होती है, मतलब इसमें जो है किसी भी तरीके से लचीलापन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप घरों में बर्तन यूज करते हैं, कुकर यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट करता है। ठीक है, जल्दी से खाना बना देता है, तो वो हीट पास करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैरेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे कि आप कॉपर को ले लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही यूज होता है। तो जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसको आप सुचालक कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो है ये सुचालक होता है। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक कुचालक होते हैं। ठीक है, मतलब ये इसको हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो है इतनी ज्यादा इसमें पास नहीं हो पाती है। ठीक है, इसका जो साउंड होता है वो सोनोरस, सोनोरस क्या होता है कि एक आप देखिए, इमेजिन कीजिए आपके पास एक कॉइन है। ठीक है, आप सिक्का ले लीजिए, आप 1 रुपए का आपके पास सिक्का है, अगर आप उस सिक्के को जमीन में अगर फेंकते हैं तो उसका साउंड आपको किस तरह से आएगा। ठीक है, और अगर आप एक हाथ में ले लीजिए कोयले को, ठीक है, अगर आप कोयले को अगर जमीन पे फेंकते हैं तो उसका साउंड किस तरह से आएगा। तो जो कॉइन का साउंड जो आप
इमेजिन कर पा रहे हैं तो वो जो है कौन से वो जो कैरेक्टर है वो क्या कहलाता है, सोनोरस। ठीक है, सोनोरस कैरेक्टर। और जो ये होता है इसमें जो है ये जो है नॉन सोनोरस कैरेक्टर शो करता है, क्या, नॉन मेटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए तो देखिए वैलेंस सबसे पहले हम जो है केमिकल प्रॉपर्टी में वैलेंसी को लेते हैं। ठीक है, तो जो मेटल होता है, तो मेटल की जो वैलेंसी होती है क्या होती है, 1 2 3 तक जो है जितने मेटल हैं उसकी वैलेंसी 1 2 और 3 होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डोनेट करता है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन एक खो देगा, मतलब किसी और के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। आगे देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की वैलेंसी जो है मिनिमम जो 5 होती है, 6 होती है और 7 होती है। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, अब देखिए मेटोलॉइड्स होते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन है, मेटोलॉइड जो है कार्बन जो है मेटोलॉइड और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा मेटोलॉइड्स जो होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और जो मेटोलॉइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ना तो डोनेट करते हैं और ना ही ये गेन करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं अपने अपने जो है वैलेंसी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए सोडियम का। सोडियम जो है आपका मेटल है। ठीक है, तो सोडियम की जो एटॉमिक मास होता है 11, तो इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए अगर इसको जो है अपना ऑक्टेट अगर पूरा करना है, ठीक है, सोडियम को, तो क्या करेगा, इसका जो 2 होता है 8 होता है, तो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, लूज कर देगा, मतलब ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, जिससे जो है इसका ऑक्टेट जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये डोनेट करने के बाद ये जो है स्टेबल हो जाता है। देख रहे हैं, क्योंकि रूल था, हमने पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल जो है फॉलो होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है अपने ऑक्टेट को जो है पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और एक डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन या गेन कर सकता है। ठीक है, उसको जो है ऑक्टेट में ही रहना है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो है इस पे जो है प्लस चार्ज आ जाता है। पहले हमने केमिकल कंपाउंड में ही पढ़ाया था कि अगर कोई एलिमेंट अगर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन तो उस पे जो है प्लस चार्ज आता है। ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट, तो उस पे जो है माइनस आता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे नॉन मेटल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है यहाँ पे देखिए 287, इसकी वैलेंसी क्या है, 7 है। अब ये तो दे नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो इसके साथ जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, मेटल जो होंगे, उससे जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, जिसकी वजह से जो है क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये जो है स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर पहले एक समझ लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। कैथोड होता है एक और एक एनोड होता है। कैथोड जो है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है जिनमें निगेटिव चार्ज होते हैं वो कैथोड होता है, और एनोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें निगेटिव चार्ज होगा वो कैथोड होगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो जो है एनोड होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तो देखो डिस्चार्ज एट आयन। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ आयन। डिस्चार्ज ऑफ आयन मतलब कि वो अपने आयन को डिस्चार्ज करता है खुद को जो है न्यूट्रल रखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, तो एट मेटल जो है कैथोड पर जो है डिस्चार्ज करता है। अगर वो कैथोड है, मतलब जैसे कि इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक ले लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये है कैथोड पर जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करता है, और नॉन मेटल जो है एनोड पर जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करता है। ठीक है, मतलब ये खुद को न्यूट्रल करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है,
आगे चलिए देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है तो मेटल और नॉन मेटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मेटल है तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। एसिड और बेस क्या होता है इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, जो H आयन देता है वो क्या होता है एसिड, और जो OH आयन तो वो क्या होता है बेस। ठीक है, तो मेटल में देखिए 2 सोडियम है, ठीक है, और HCl है। क्लियर। तो ये जो है सोडियम जो है क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं, तो H जो है प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और क्लोरीन में यहाँ पे जो है माइनस चार्ज है, तो जो अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा, तो Na जो है वो Cl के साथ क्या कर लेता है रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, NaCl। और जो है एसिड जो है एसिड को ये क्या कर देता है निकाल देता है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है और नॉन मेटल का जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, इसमें भी आपको याद रखना है कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो ऑक्साइड के नेचर देख लेते हैं। तो देखिए अगर जो मेटल है, ठीक है, मेटल जो है अगर ऑक्साइड से साथ जो है रिएक्शन होता है इसका, ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका, ये टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस पे। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्साइड है इसके साथ जो है सोडियम जो है रिएक्शन करके NaOH बना देता है और ये जो है बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड का नेचर जो है मेटल में कैसा होगा बेसिक होगा, और नॉन मेटल में जो है ऑक्साइड का जो है नेचर जो है एसिडिक होगा। ठीक है, तो मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब चलिए एक लास्ट कैरेक्टर देख लेते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए जब हम टेबल लेते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा ताकि जो है आपको आगे जो है समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगर हम जो है यहाँ से पोटेशियम से है, ठीक है, अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने एलिमेंट है उसको आपको याद रखना है। तो जो रिएक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है, मतलब डिक्रीज होती है, मतलब जो है यहाँ जो है कम होगा रिएक्टिविटी और ये जो है हायर रिएक्टिविटी होगा। ठीक है, यहाँ पे कम रिएक्टिविटी और यहाँ पे हायर रिएक्टिविटी। जैसे एग्जांपल COSO4 और जिंक। ठीक है, तो ये दोनों के साथ SO4 जो है दोनों के साथ जो है रिएक्शन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जिंक के आने की वजह से जो है SO4 जो है जिंक के साथ जो है रिएक्शन करता है। क्यों करता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉपर है ACU है, ठीक है, और यहाँ पे जो है जिंक है, ठीक है, Zn है। तो Zn जो है Cu से जो है ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जिस वजह से ये तुरंत जो है Cu जो है अलग हो जाता है और SO4 जो है जिंक के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Cu जो है जिंक के कंपेयर में कम रिएक्टिव है। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी क्या है कम है, जिस वजह से ये जो है रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नो रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन में जो है रिएक्टिविटी का जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले टॉपिक को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। Sorry, thank you for watching.